जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी। सर्वमंगल के इस एपिसोड में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको बच्चों के अंदर जो कुछ आदतें होती हैं, जो बड़ों में भी होती हैं, तो आपने देखना है। अगर आप उन आदतों से गुजर रहे हैं, आप उसको दूर करना चाहते थे लेकिन दूर कर ना पाए हो, बच्चे के अंदर वो आदतें आप महसूस करते हैं जो मैं आज इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ, तो उसके साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों आप कीजिएगा, आप देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने सकारात्मक बहुत शीघ्र आपको प्राप्त होगा। और बच्चों की ये बुरी आदतें जो हैं, जो आने वाले पीरियड में, उनकी उम्र में उनको तकलीफ़ के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। तो इसलिए आप अभी से कोशिश करें। अगर आप बड़े हैं, आपके अंदर ये आदतें हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आपकी श्रद्धा भाव से आप पूरा अपने इष्ट देव को समर्पण करते हुए ये उपाय करें तो आपको शीघ्र सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों झूठ बोलने की आदत बच्चों के अंदर होती है। माता पिता को पता होता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन कई बार हम बच्चा छोटा होते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपने रोज़ सुबह नहा धुलाकर बच्चे को तुलसी के 2 पत्ते उसको देने हैं। वैसे तो तुलसी के पत्ते जो हैं वो निगले जाते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसको किसी भी फॉर्म में तुलसी का अर्क आप दे सकते हैं। 1 या 2 बूंदें उम्र के मुताबिक दे सकते हैं, सलाह लेके। चांदी का चौरस टुकड़ा, दोस्तों जैसे तवीत होता है, उसमें एम आपने खुदवाना है, AIM, एम। ये इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको हिंदी में खुदवाना है, ए ऐनक वाला, और साथ में बिंदु होगी। तो वो आपने गले में धारण करवाना है, पीले या सफ़ेद धागे में। अगर आप चांदी की चेन में डालना चाहते हैं तो वो भी आप धारण कर सकते हैं। फास्ट फूड आपको कम करना होगा बच्चे का। और बच्चे की झूठ बोलने की जो आदत है, आप देखिएगा धीरे धीरे बच्चा झूठ बोलना छोड़ देगा। चोरी फरेब, दोस्तों चोरी फरेब, अगर बच्चे के अंदर आप ये आदत महसूस करते हैं, देख रहे हैं, तो बच्चा सुबह ही श्री हनुमान चालीसा आप उसको सुनाएं। अगर बच्चा बड़ा है, टीनेजर है, तो आप उसको सिखा सकते हैं। बच्चा खुद हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की तस्वीर के सामने, राम दरबार की तस्वीर लगी हो, उसके सामने बैठ के चमेली का तेल का दीपक जला के आप ये हनुमान चालीसा बच्चे को करवाएं। सिंदूर उसके माथे पे तिलक करें। और दोस्तों सिंदूर जो तिलक है वो सारा दिन लगा रहे। अगर हट जाता है तो उसमें कोई भ्रम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तिलक आपको अगर लगा हुआ आपको दिख रहा है और रात को सोते वक्त भी आपको दिख रहा है तो माथा अच्छी तरह से साफ कर दीजिए बच्चे का। और अगर आप बड़े हैं तब भी आप तिलक लगाकर सोया ना करें, साफ कर लिया कीजिए। नशे की आदत, दोस्तों अगर बच्चे के अंदर है, या बच्चा बुरी सोसाइटी में पढ़ता जा रहा है, आपको डाउट है कि उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो ठीक नहीं है, लेकिन आप बच्चे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। रोजाना बच्चे को पंचामृत दें आप। छोटा बच्चा तब भी दें, बड़ा बच्चा तब भी दें। किसी विशेषज्ञ से जानकारी ले लें कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। पंचामृत पिलाएं, बनाएं, और 3 बार कम से कम गायत्री जप करवाएं। बच्चा बड़ा है तो 27 बार उसको गायत्री जप सिखाएं। और सुनने को भी आप घर के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा, आप गायत्री जप लगा दें ताकि बच्चे के कानों में वो मंत्र जो है, गायत्री मंत्र है, वो जप उसका जो चल रहा होगा, मंत्र चल रहा होगा, वो कानों में गूंजता रहे। फास्ट फूड बच्चे को बिल्कुल ना दें, बासी खाना बच्चे को बिल्कुल ना दें। शिक्षा के लिए दोस्तों अगर सफलता के लिए आपको दिक्कत आ रही है तो सुबह नहा धोकर आपने जल में हल्दी घोलकर सूर्य देव को अर्पित करना है जल। 27 बार वहीं खड़े होकर आपको गायत्री जप करना है। और 1 अखरोट बच्चे को आपको देना है, जो रात को आपने भिगो देना है। सुबह उसका छिलका उतारते हुए आपने उस गिरी को देना है। बड़ा है तो वो भी खाए, बच्चा है तो उसको भी दें। नौकरी संबंधी दोस्तों कोई भी समस्या आपको आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, जहाँ आप जॉब में चल रहे हैं तो तब दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं। आप ये उपाय कीजिए। रोजाना शाम को दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के नीचे जलाना है। ये शनिवार से आपको शुरू करना है और 27 दिन लगातार आपको करना है, बिना आपने रुकावट डालते हुए। आपने बिना किसी भी प्रकार की अड़चन अगर आती है तो आप दोबारा उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन 27 दिन आपको लगातार ही ये उपाय करना होगा। और शुरू आपको शनिवार से करना है। मिडनाइट को आपने शनि
देव का कोई भी मंत्र उच्चारण करना है, बच्चे को सिखाएं। अगर बच्चा छोटा है तो 7 बार आपने उसकी काउंटिंग बोलते हुए 7 बार उच्चारण करें, बच्चे को वो मंत्र सुने, ऐसा आपने करना है। विवाह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आपने कृष्ण मंदिर या राम मंदिर में पीली मिठाई जो है वो अर्पित करें। ब्लैक कपड़े आपने, रंग जो हैं, रंग के कपड़े हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। मैं पहले भी अपने पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि नाभि से ऊपर जो हिस्सा होता है वो प्रभावित ज़्यादा होता है। आपने पैंट को नहीं देखना, जैसे ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लैक, ग्रे ये चलती हैं, पैंट को नहीं देखना, आपने नाभि से ऊपर का हिस्से को ही लेना है। तो आपने वो ब्लैक कलर अवॉइड करना है। 12 वीरवार या 13 वीरवार ये उपाय करना होगा। पीली मिठाई आपको अर्पित करनी है। राम मंदिर में जाएं, जहाँ आपको कृष्ण मंदिर में जाना है, जहाँ उनकी प्रतिमाओं के सामने आपको समर्पण देना होगा। इस उपाय के लिए संकल्प लेना होगा और 12 वीरवार या 13 वीरवार ये उपाय करना होगा। दोस्तों अगर मुकदमा है, वाद विवाद है, किसी परिवार के साथ चल रहा आपका, तो श्री हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है 3 बार एक ही सिटिंग में। सुबह शाम करें, सुबह करते हैं तब भी 3 बार, शाम करते हैं तब भी 3 बार, एक ही सिटिंग में। तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें इस निवारण के लिए, मुकदमे के लिए और विवाद के लिए। शर्त यही है कि अगर मुकदमा चल रहा है तो आप जायज़ होने चाहिए, नाजायज़ नहीं होने चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा के लिए कर सकते हैं प्रभु के ऊपर छोड़ते हुए। लेकिन अगर आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है या किसी के साथ अन्याय किया है तो उसके लिए ये उपाय काम नहीं करेगा। अगर आप सही हैं, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा हुआ है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत थोपा जा रहा है, तो तब ये उपाय बिल्कुल लक्ष्मण बाण की तरह काम करेगा। हर मंगलवार मीठी वस्तु को बांटें और सफलता देखिए आपके सामने हो। धन आना ही बिल्कुल बंद हो जाए दोस्तों, बिल्कुल ही धन आना बंद हो गया है। आप शक्ल तक देखने से बिल्कुल दुखी हो गए हैं और शक्ल तक देखने को नहीं मिल रही। शर्त ये है कि आप सकारात्मक काम करते हों, आप सही सोच रखते हों और बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए, इंसानियत के अंदर अपने आप को रखते हुए कार्य करते हों, कोई गलत कार्य ना करते हों, समाज के खिलाफ कार्य ना करते हों, तो तब ये उपाय काम करेगा। गुलाबी फूल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाएं और उसके चरणों में कॉटन लें और गुलाब जल, किसी भी अच्छी कंपनी का आपको गुलाब जल मिल जाए, कोई भी जो सही हो, मिलावट ना हो, तो वो आप कॉटन पे लगाएं और माँ के चरणों पे लगाते हुए कॉटन को रख दें। उसके बाद कहीं भी आप जाते हैं उस कॉटन को अपने टच करें, बदन पे टच करके, बाहर की तरफ से भी टच करके आप कॉटन को रख दें। कॉटन अगर सूख जाए या किसी प्रकार से अब यूज़ करने के लायक नहीं है, बर्तों में नहीं आ रहा है, तो आप उसको पीपल पे छोड़ दें या जल में प्रवाहित कर दें। रोजाना हनुमान चालीसा करें और यथाशक्ति जितना कर सकते हैं, अगर एक बार करते हैं तो सुबह शाम करते जाएं, तो प्रार्थना करें, आप देखिएगा लाभ आपके सामने होगा। दोस्तों ये थी कुछ आदतें जो मैंने आपको बताई इस टॉपिक में। आने वाले एपिसोड में और सटीक जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप घर रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। प्रभु कृपा करें ये जो महामारी है ये जल्दी इस पूरे संसार से ख़त्म हो जाए, ताकि आप हर प्रकार से सुरक्षित रहें। अब भी माँ भगवती के चरणों में विनती है, प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहें, तंदुरुस्ती में रहें और परिवार के साथ सदा खुश रहें। जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी।